Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 7, system of particles and rotational motion. Moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length. हमें एक रॉड ए बी सपोज प्रोवाइड है, इसका मास स्मॉल एम, लेंथ स्मॉल एल। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो इस रॉड के सेंटर से पास होती है, यानी अगर हम इस रॉड की टोटल लेंथ हम एल कंसीडर करें तो हाफ लेंथ पॉजिटिव L/2 इधर होगी और माइनस साइन होगा एक्स एक्सिस में, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस L/2 इधर होगी। कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्म रॉड कैपिटल AB ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड मास स्मॉल m। हमने एक रॉड कंसीडर कर ली, थिन रॉड AB जिसकी लेंथ स्मॉल l है और इस रॉड का जो मास है वो स्मॉल m है। तो सबसे पहले हम इस रॉड के यूनिट लेंथ का मास फाइंड आउट करेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, सपोज सिंबल लैम्डा है, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो टोटल मास कैपिटल M और लेंथ स्मॉल l, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया। अब हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये रॉड छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है और उनकी सब एलिमेंट्स की लेंथ सपोज एलिमेंट्री dx है। द रॉड इज एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dx, यानी बहुत सारी, जैसे सपोज कीजिए ये एक एलिमेंट है और इसकी जो लेंथ है वो dx है और इस परपेंडिकुलर एक्सिस से x डिस्टेंस पर है। कंसीडर वन सच एलिमेंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यानी जो हमने एक एलिमेंट्री पार्ट रॉड का एलिमेंट्री लेंथ जो dx कंसीडर की है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस से स्मॉल x डिस्टेंस पर है। तो अब हमें इस एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना है और फिर इस एलिमेंट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में और फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे कंप्लीट थिन यूनिफॉर्म रॉड का। सो मास ऑफ small element तो dm होगा। अब यूनिट लेंथ का जो मास है वो लैम्डा है और इसकी लेंथ है वो dx है। सो dm इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू है m/l इंटू dx। तो हमने यहां पर इस एलिमेंट का मास फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, small element about perpendicular axis, तो यहां पर सिंबल di आएगा क्योंकि जो एलिमेंट है वो रॉड का एक छोटा सा पार्ट है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसका सिंबल di। अब किसी भी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो इसका मास तो dm है और डिस्टेंस जो है वो
सेंटर से यानी परपेंडिकुलर एक्सिस से स्मॉल एक्स है, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मास पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डी आई इज इक्वल टू dm की वैल्यू है m अपॉन एल इंटू डी एक्स, और ये तो dm हो गया और इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये इसको सिस्टेमेटिक लिख दिया, डी आई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin rod about perpendicular axis। तो यहां पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई लिमिट -L/2 से +L/2। अगर हम चाहें तो इसे 0 से L/2 भी ले सकते हैं। 0 से L/2 लेंगे तो फिर आधी रॉड होगी, हमें डबल करना पड़ेगा। और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L/2 इंटू डी आई। I इज इक्वल टू, अब हमने इंटीग्रेशन 0 से L/2, अब यहां पर 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा 2। अब डी आई की वैल्यू है हमारी एम एक्स स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आएंगी 2m अपॉन एल बाहर, इंटीग्रेशन 0 to L/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो I इज इक्वल टू 2m अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट 0 to L/2। हमें मालूम है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। सो I इज इक्वल टू 2m अपॉन 3l, और यहां पर x क्यूब और इसकी लिमिट है 0 to L/2। अब हम यहां लिमिट पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई 3l। अब यहां पर x की जगह L/2 होल पावर 3 -0, तो I इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई 3l इंटू l की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 8। अब यहां पर 2 से ये 8 जो है 2 4 जा 8, और यहां सिंगल l कैंसिल l स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू 1/4 3 जा 12 m l स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड about an axis passing through its center and perpendicular to the length of the rod is I is equal to 1/12 ml square. Moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its one end and perpendicular to its length। हमें जैसे यहां पर एक थिन रॉड है, अब इस थिन रॉड की जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल L है और मास इसका m था। स्मॉल m और कैपिटल M जो भी है ये मास है और ये लेंथ है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में अभी अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं। I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें जो है वो ये इसको आप टेंजेंशियल एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हो। इसके रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब ये यहां पर एक्सिस है
और ये सेंटर है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये जो डिस्टेंस हो गई दो पैरेलल एक्सिस के मिडिल की वो L/2 है। तो यहां पर बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई टी ले लो, आई डैश ले लो, इज इक्वल टू आई प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब आई की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/12 ml स्क्वायर, और डी की जो वैल्यू है वो यहां पर L/2 है। तो पुट दीज वैल्यू, सो आई टी इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर प्लस m, डी की वैल्यू L/2 होल स्क्वायर। सो आई टी इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 यानी 1/4 ml स्क्वायर। तो आई टी इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 ml स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पर एलसीएम 12, 1 प्लस 3 ml स्क्वायर। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी इज इक्वल टू 4/12 ml स्क्वायर। तो यहां पर 4 3 जा 12, तो आई टी इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी सेल्फ एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो सॉलिड सिलेंडर की सेल्फ एक्सिस है तो वही एक्सिस होगी डिस्क की परपेंडिकुलर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर डिस्क से बना है। तो डिस्क का जो परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का रेस्पेक्ट टू सेल्फ एक्सिस आएगा। I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M, लेंथ L एंड रेडियस R, एंड लेट x डैश बी द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो x डैश है, लेंथ L है, रेडियस R है, मास इसका कैपिटल M है और ये सेल्फ एक्सिस है। इसके रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्चुअली मटेरियल की डेंसिटी निकालनी है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H, तो H की जगह यहां लेंथ L, तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर L। सो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड सिलेंडर रो इज इक्वल टू मास अपॉन V। सो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द सॉलिड सिलेंडर रो इज इक्वल टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर L। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो कई जो है लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर से मिलकर बना है। द सॉलिड सिलेंडर इज एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स। कंसीडर वन सच सिलेंडर ऑफ रेडियस x, लेंथ L एंड थिकनेस dx। ये जो सॉलिड सिलेंडर है कई लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर से मिलकर बना है, और एक जो है हमारा कोएक्सियल सिलेंडर है जिसकी लेंथ स्मॉल x स्मॉल l है, रेडियस इसकी स्मॉल x है और थिकनेस dx है। तो हमें इस जो ये सिलेंडर हमने कंसीडर कर रखा है हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो यहां पर ये सिंबल डी भी आएगा। तो अब वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ तो स्मॉल l है, अब एरिया जो है वो थिकनेस इंटू सरकमफ्रेंस।
तो सरगम फ्रेंस हो गया 2 पाई एक्स और इंटू सरगम फ्रेंस इंटू थिकनेस dx और इंटू लेंथ l। तो जब हमने यहां पर वॉल्यूम निकाल लिया तो अब हम फिर इसका मास निकालेंगे। ये जो हमने एलिमेंट्री कोएक्सियल सिलेंडर लिया, फिर इस कोएक्सियल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू सेल्फ एक्सिस, फिर कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से कैलकुलेट होगा विद रेस्पेक्ट टू सेल्फ एक्सिस। सो मास ऑफ दिस सिलेंडर, मास ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर dm इज इक्वल टू रो इंटू इसका जो वॉल्यूम है dB। सो dm इज इक्वल टू रो की वैल्यू है m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर l इंटू 2 पाई x dx और इंटू l। तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल और यहां ये जो L है उससे L कैंसिल। तो ये जो मास आएगा इस कोएक्सियल सिलेंडर का dm इज इक्वल टू 2m x dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कोएक्सियल सिलेंडर रेस्पेक्ट टू ON एक्सिस। तो DI इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो m यानी dm और r मीन्स x स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ dm, तो जब हम यहां पर dm की वैल्यू पुट करेंगे तो di इज इक्वल टू 2m x dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो di इज इक्वल टू 2m x क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dx। So, moment of inertia of complete solid cylinder about on axis। तो ये आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DI। लिमिट यहां पर होगी 0 टू x। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x DI की वैल्यू 2m x स्क्वायर अपॉन x की पावर यहां 3 अपॉन r स्क्वायर इंटू dx। तो I इज इक्वल टू 2m अपॉन r स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 0 टू x की पावर 3 इंटू dx। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू 2m अपॉन r स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट 0 टू x। तो I इज इक्वल टू 2m 4 बाहर आएंगे 4 r स्क्वायर लिमिट पुट करेंगे x की पावर यानी 4, ये जो x की वैल्यू है वो r के इक्वल होगी। तो यहां लिमिट एक्चुअली 0 टू r होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी वो r। तो यहां पर लिमिट 0 टू r, 2 2 जा 4, I इज इक्वल टू m अपॉन 2r स्क्वायर और लिमिट r की पावर 4 माइनस 0। तो I इज इक्वल टू m अपॉन 2r स्क्वायर इंटू r की पावर 4, तो r की पावर 2,
So I is equals to 1 by 2 mr square.